यूपी बीजेपी में विवाद के बाद एक्शन में आरएसएस। 20-21 जुलाई को आरएसएस और यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। 2 दिन की बैठक में हो सकते हैं कई बड़े फैसले। यूपी में आरएसएस बीजेपी की बैठक को लेकर 5 बड़े नेताओं को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल होंगे। नीट मामले में पटना से रांची तक सीबीआई का एक्शन जारी है। रांची रिम्स से एमबीबीएस की एक छात्रा को हिरासत में लिया गया। सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का शक है। कल पटना एम्स के 4 छात्र गिरफ्तार हुए थे। यूपी के गोंडा रेल हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा। ट्रेन के नीचे एक और शव बरामद हुआ कि रेल हादसे में मौत की संख्या 4 थी। यूपी के गोंडा में रेल हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर मरम्मत जारी है। कल डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई थी। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। तकरीबन 30 लोग घायल हुए थे। रेल मंत्रालय ने सीआरएस जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिवार को 10 लाख, घायलों को 2.5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट का दावा, हादसे से पहले सुनी धमाके की आवाज। यूपी एटीएस ने साजिश के एंगल से जांच पड़ताल शुरू की। रेल हादसे के बाद ममता बनर्जी ने कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। केंद्र से पूछा, सरकार को होश कब आएगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक्सपोस्ट, रेलवे में लाखों पद खाली। कवच जैसे सिस्टम सरकारी नेट लतीफी का शिकार। आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार खामोश क्यों। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद भरतलाल की अंतिम विदाई। रायपुर में नम आंखों से शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। डोडा में आतंकी हमले में 2 जवान घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने डोडा में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जवानों से बातचीत की। आधुनिक हथियारों और तकनीक के इस्तेमाल, साथ में सेनाओं को खुली छूट देने पर चर्चा हुई। राजस्थान के बीकानेर में ट्रेलर से टकराई कार। हादसे में 6 लोगों के मौके पर ही मौत की खबर। एक बच्ची घायल है। घायल बच्चे को अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में मारपीट की खबर। एक युवक ने दूसरे युवक को बेल्ट से पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजगढ़, रायसेन, बैतूल समेत 5 और कल 12 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश से चढ़े सब्जियों के दाम। टमाटर हुआ 100 के पार। प्याज के दाम ने लगाई हाफ सेंचुरी। अगले कुछ दिनों तक दाम में कमी के आसार कम। भारत नेपाल की सीमा से सटे बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। नेपाल से आई बारिश के पानी से कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी है। सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी। आंध्र प्रदेश के एलुरु में पानी के तेज बहाव में फंसी स्कूली बस। स्थानीय लोगों ने धक्का लगाकर बस को किनारे लगाया। बारिश के चलते एलुरु के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बरसात के बाद शहर में जलभराव की समस्या। तालाब में तब्दील हो गई है सड़कें। शहर के मुख्य मार्गों पर पानी भरा। निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी। रेवाड़ी में हुई मूसलाधार बारिश से शहर के अंदर बहने लगी नदी। जलभराव की वजह से रुक गई ट्रैफिक की रफ्तार। जगह जगह जाम के हालात बने। पानी से गुजरते समय कई वाहन खराब हुए। मध्य प्रदेश के सिवनी में बरसात से उफान पर नेवरी नदी के बहाव के बीच फंसा ट्रैक्टर। लोगों ने रस्सी से निकाला बाहर। सिवनी में नदी से रेत निकालने के दौरान अचानक बढ़ा जलस्तर। ट्रैक्टर को नदी में छोड़कर भागे लोग। जलस्तर कम होने पर ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। तेलंगाना में सेना ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचा लिया गया। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर से 26 लोगों की जान बचाई गई। जिला आपदा बचाओ बल 15 लोगों को रेस्क्यू इस दल ने किया।
तेलंगाना में लगातार बदला हुआ के मौसम का मिजाज। हैदराबाद शहर में झमाझम बरसात हुई। कुछ ही देर की बरसात से शहर के कई इलाके पानी से लबालब भरे। कर्नाटक के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। अंकोला में हुई जबरदस्त बरसात। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या, आम लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश। छतरपुर में मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव की समस्या। सड़कों पर जलभराव की वजह से राहगीरों को आवाजाही में परेशानी। जम्मू कश्मीर में बदला हुआ है मौसम का मिजाज। उधमपुर में मूसलाधार बारिश। कुछ ही देर की बारिश से सड़कों पर जल जमाव की समस्या। कांवड़ यात्रा में नाम लिखने के विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा फैसला। कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिकों को लिखना होगा अपना नाम और उनकी पहचान। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में नजर आने लगा पुलिस के फरमान का असर। कई दुकानदारों ने अपने रेस्टोरेंट और ढाबे पर लिखा संचालक का नाम। कांवड़ यात्रा देखते हुए संचालक का नाम लिखना जरूरी है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी का बयान। कांवड़ यात्रा के दौरान रेस्टोरेंट और ढाबों पर लगानी होगी रेट लिस्ट। संचालक का नाम भी लिखना जरूरी है। सहारनपुर में ये लागू हो चुका है।